हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के सारे काम करने के बाद नहा के आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो मंदिर में जल का लोटा भरा हुआ रखा रहता है उसको सबसे पहले मैं पूरे घर में छिड़क के और फिर उसमें नया जल भर के और मंदिर में ही रख दूँगी और फिर पूजा करने की शुरुआत करूँगी। तो बस वही मॉर्निंग के सारे काम करने के बाद अब पूजा करूँगी। और पूजा करने के बाद जैसे मैंने आरती और वो सब भगवान जी को नहला के आरती करके और फिर उसके बाद मैं चालीसा पढ़ती हूँ। और यहाँ पर रामायण भी रोज़ पढ़ती हूँ, तो रामायण भी रखी हुई हैं। और सबसे पहले मैं चालीसा पढ़ लेती हूँ। चालीसा तो रटी हुई है, तो सबसे पहले चालीसा पढ़ के फिर मैं रामायण पढ़ूँगी। तो इसमें ना जैसे आधा पौन घंटा लग ही जाता है पूजा करने में। और बस अभी मैं पूजा करके उठी हूँ और मैंने बाल खोल लिए। नहीं तो मैं जैसे बाल बंधे रहते हैं ना तो अच्छे पूरा टोपे के जैसा वो कान भी बंधे रहते हैं, मैं पूरा दिन बांध के ही रखती हूँ। हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आप सभी से नए साल में, क्योंकि बहुत सारा गैप हो गया। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि थोड़ा मेरे मोबाइल में गड़बड़ थी और जैसे ख़राब हो गया था मोबाइल, इस कारण फिर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी कुछ दिनों से। तो बहुत लंबा गैप हो गया है इस बार का, तो सोचा कि आज बनाती हूँ ब्लॉग। नहीं तो सभी कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया है। वैसे सब अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। आप सभी कैसे हैं? मुझे पता है कि जब ब्लॉग डालते हैं तो सभी को, जैसे जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं वो तो याद करते ही होंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत लंबा गैप हो गया तो मैं कारण बता दूं कि क्यों नहीं डाला था मैंने, जैसे वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी मैं। तो बस यही था कि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, तो फिर वो सुधर सुधर के आया तो बहुत टाइम लग गया। तो इस कारण फिर मैं कुछ वीडियो नहीं बना रही थी। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी का नया साल अच्छे से जाए, खुशी खुशी जाए, सभी के जीवन में खुशियां आए, स्वस्थ रहें सभी, बस यही शुभकामनाएं। अभी ठंड तो बहुत है, फिर भी मैंने आज ना इसके अंदर ये पहन लिया तो सोचा कि अब स्वेटर नहीं पहनती हूँ, नहीं तो फिर और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। जैसे एक के ऊपर एक कपड़े पहनो ना तो स्वेटर भी बहुत मोटी मोटी सी लगने लग जाती है फिर। तो मैंने सोचा कि अब बस यही पहन के और अब बस मैं खाना बनाने शुरू करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के तो सारे काम हो गए। बस अब दोपहर का जो खाना है वो बनाना है मुझे। तो बस मेरा किचन इंतज़ार कर रहा है, तो चलिए चलते हैं हम किचन में। और यहाँ पर रख दिए मैंने गाजर पीस के, आज बनाऊंगी गाजर का हलवा। और ये मटर छील के रखे हैं और आलू उबाल के रख लिए हैं मैंने। आलू और मटर का अब मैं इसके आलू बड़े बनाऊंगी आज। तो ये आलू उबल गए हैं, अब इसकी सब्जी बना के आलू बड़े बनाऊंगी। और आज ये विनोद की कढ़ाई में बनेगा हलवा। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है ये तो। और ये जो विनोद की कढ़ाई मैंने दीपावली पे ली थी, ये थोड़ी बड़ी साइज़ की है, तो इस कारण फिर ये रखे रहती है, डेली यूज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। क्योंकि जो डेली में जो मैं खाना बनाती हूँ वो थोड़ी सी मैंने छोटी छोटी कढ़ाइयाँ ली हूँ, तो ताकि वो रोज़ यूज़ हो जाती हैं। और कुछ ज़्यादा है जैसे बनता है ना, तो ये बड़ी वाली कढ़ाई अच्छी यूज़ हो जाती है। और मैंने यहाँ पर गाजर पीस के रख लिए थे, सारी तैयारी करके रख ली थी मैंने, ताकि क्या है कि फिर जब बनाने बैठो ना तो फटाफट बनाने में आ जाए। क्योंकि ये तैयारियों में ही बहुत टाइम लग जाता है, गाजर को छीलो कीसो। और मुझे ना कीस के ही बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है गाजर का हलवा। और भी बहुत तरीके से बनते हैं गाजर के हलवे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कीस के बनाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है गाजर के हलवे का। तो थोड़ा सा मैंने इसको घी में भून लिया है गाजर को, और फिर उसमें ये दूध डाल दिया है। तो अब ये पकते रहेगा, क्योंकि इसको ना बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर के करीब इसमें दूध डाल दिया है, तो अब ये पकते रहेगा। तो एक साइड फिर ये पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पर आलू बड़े की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बेसन को घोल लूँगी मैं, और थोड़े से बड़े वाले चम्मच से मैं थोड़ा सा जो
चपटा सा चम्मच रहता है ना, उससे जैसे बेसन को फेंटो ना, क्योंकि बेसन को, आलू वड़े के बेसन को ना बहुत फेंटना पड़ता है, तो थोड़े से बड़े वाले चम्मच से फेंटो ना ऐसे डोंगे में, तो एक जैसा एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटते रहो ना, तो बहुत अच्छा फ्लफ़ी हो जाता है और जल्दी हो जाता है ये। तो मैं ना थोड़ा सा बड़ा साइज़ का चम्मच से ही इसे फेंटती हूँ, और इसे इतना फेंटेंगे कि ये जैसे हम पानी में डालें ना तो थोड़ा सा ऊपर आ जाना चाहिए, जैसे पानी में डालते इसे ही। और अब इसे पानी में डाल के देखेंगे कि ये ऊपर आ रहा है या नहीं। तो ये जैसे ही डालते से ऊपर आ जाए ना, समझ लो कि अच्छा फ्लफ़ी हो गया है ये फैट के। और ये मग्गा मैं किचन में ही रख के रखती हूँ, इसलिए मग्गे में ही मैंने पानी भर लिया था। और यहाँ पर बस सब्जी की को तड़का लगा देती हूँ मैं। तो ये सौंफ और ये खड़ा धनिया में डालना तड़के में भूल गई थी, तो बाद में डाला मैंने। तो हरी मिर्ची, प्याज, सौंफ, खड़ा धनिया ऐसे डाल के पूरा सब्जी को मैं, आलू की सब्जी और मटर को अच्छे छौंक लगा दूंगी। और यहाँ पर ये आलू ना थोड़े से अभी नए नए आलू मिल रहे हैं ना, तो थोड़े से ये गीले से हो जा रहे हैं, जैसे ज़्यादा पक जाएंगे ना तो बहुत चिकट से हो रहे थे। तो बस इनको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लिया है मैंने, और मटर को भी थोड़ी उबाल ली थी मैंने, ताकि जैसे जल्दी पक जाएं वो। आलू बड़े में हम भरें तो जैसे अलग अलग ना भागें, थोड़ी सी पक जाएगी, उबल जाएगी तो अच्छे चिपक जाएंगे वो आलू में। तो फिर मैंने इसको भी थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, मटर को भी। तो और इसमें ये उबले हुए आलू डाल दिए। और ये सब्जी को ना जितनी चटपटी बनाना चाहो उतनी हम उसमें सारे मसाले डाल के बना सकते हैं। वैसे इसमें जितने भी मसाले डालें ना सारे चटपटे, वो बहुत अच्छी लगती है। फिर जितनी अच्छी जैसे चटपटी सी बनती है ना, समझ लो ये आलू वड़े की सब्जी, उतने ही आलू वड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस सब कुछ डाल के मैंने लास्ट में गरम मसाला डाला है, और फिर ये धनिया पत्ती डाल के अब ये आलू वड़े की सब्ज़ी तैयार हो गई है। वैसे भी हम थोड़ा सा तीखा ही खाते हैं, तो तीखा ही पसंद करते हैं सब। मीठा भले ही कितना ही बना लो, लेकिन जब तक तीखा ना बनाओ ना तो फिर मज़ा नहीं आता है कुछ भी खाने का। तो इस कारण फिर मैंने सोचा कि गाजर का हलवा तो बना ही रही हूँ, इसके इसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ तीखा चाहिए, तो मैंने सोचा कि आलू बड़े बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर ये हलवा भी लगभग तैयार ही है, और इसमें मैंने गुड़ डाला है, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ी सी गुड़ भी डालती हूँ, ताकि उससे ना गुड़ से बहुत अच्छा टेस्ट लगता है फिर हलवे का। तो थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, और ड्राई फ्रूट भी मैंने डाल दिए थे सारे ही। वैसे तो सबको पता है कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, और सभी बनाते ही हैं। तो फिर मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट है ना वो भी ये पकते समय डाल दिए थे, ताकि वो ना अच्छे गल जाएं। जैसे ड्राई फ्रूट, जैसे काजू को भी थोड़े से मैंने अक्खे अक्खे डाले थे, थोड़े ज़्यादा काट के नहीं डाले। तो क्या है कि वो अच्छे लगते हैं, फिर दिखते हैं ना गाजर के हलवे में ये। और मैंने इसमें खसखस भी डाली हूँ, खसखस से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे हम गाजर का हलवा खाते हैं और उसके बाद जो खसखस मुंह में चबाती है ना, जैसे खाने के बाद भी बहुत समय बाद भी जैसे हमारे मुंह में वो टच टच ऐसी चबाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है फिर वो। तो इसने इस कारण मैं ना हमेशा मैं उसमें खसखस ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है गाजर के हलवे का। और बस यहाँ पर मैंने मावा डाल दिया है। इस टाइम गाजर का हलवा लगभग पक ही चुका है पूरी तरह से। बस ये भी इसमें मेल्ट हो जाएगा, और पूरी तरह से गाजर का हलवा तैयार है। और फिर यहाँ पर मैंने ये तैयारी तो सब कर ली थी। बस अब इसके ना गोले बना के रख लो ना, जैसे आलू के ये सब्जी के, तो फिर उससे ना फटाफट बनाने में आते हैं। जैसे गोले बना के रख लो, और फिर डुबा डुबो के बस तलना ही रहेगा हमें आलू बड़े। और ये आलू बड़े ना बहुत ही जैसे चटपटे बनेंगे, क्योंकि मैंने इसमें सारे मसाले डाले हुए हैं। और बेसन भी अच्छा फ्लफ़ी जैसा हम फेंटते हैं ना, तो उससे जो कोटिंग होती है ना बेसन की उसके ऊपर आलू बड़े की, तो वो बहुत ही जैसे फ्लफ़ी से बनते हैं ना, तभी ऐसे लगते हैं कि एकदम मार्केट के जैसे बन के तैयार हुए हैं। और थोड़ा सा बेसन गीला हो गया था ना, इस कारण इसमें सारे ये जो आलू बड़े में ना थोड़े से पूंछ जैसी निकल रही थी। नहीं तो ऐसे गोल गोल बनते हैं, थोड़ा सा और ठीक होता ना तो एकदम गोल गोल से बनते हैं आलू बड़े, लेकिन फिर भी ठीक बने थे। और ये लगभग बन के तैयार हैं। इसे तो जितना भी चलाते रहो, और टाइम भी लगता है गाजर के हलवे को तो बनने में थोड़ा। और बस यहाँ पर ये बन गया है गाजर का हलवा, और ये आलू बड़े भी यहाँ पे मैं तलते जाती हूँ, और बस गरमा गरम मैं इन्हें
ये कुछ ऐसे बन गए हैं। और यहाँ पर मैंने ना जय को और इन्हें किचन में ही बैठा लिया है, ताकि ये इनको बस गर्मा गर्म मैं बना के देती जाऊंगी। और पूरियाँ तल लेती हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि बस इन दोनों को खाना है और मैं फिर बाद में खा लूँगी। मैंने इनसे कहा कि आप लोग किचन में ही बैठ जाओ, ताकि गर्मा गर्म खाने में मज़ा आएगा। और ठंड के दिनों में ना ये चीज़ें गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, जैसे पूरियाँ भी निकलती जाएं और फिर गर्मा गर्म खाओ तो भी अच्छी लगती है। तो मैंने इन्हें किचन में ही बैठा लिया है, और किचन में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है, जैसे बनते जाता है ना। और वैसे भी मैं जैसे सर्दियों में ना ये जो भी जैसे बनाती हूँ ना, जो चीज़ गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है तो फिर मैं ना इन्हें किचन में ही बैठा लेती हूँ इन सबको। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब ये इनको ऐसे देते जाओ गर्मा गर्म बना के, और फिर ये लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बना, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। और अब हो गए मेरे सारे काम, पूरा किचन का सारा काम मैंने कर लिया, बर्तन साफ़ कर लिए, पूरे किचन साफ़ करके अब हुई हूँ मैं फ्री। अब बस अब शाम भी इतनी जल्दी हो जाती है ना, तो शाम का अब मुझे आरती करनी है भगवान जी की। अब तो क्या है कि 6 बजे 6:30 बजे इतना अंधेरा हो जाता है कि उसी टाइम फिर आरती भी कर लो। संध्या के जो संध्या आरती होती है ना, वो दिया बत्ती करके, तो अब मैं बस पूजा करूँगी। शाम हो गई है और आज तो कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंड इतनी है ना। नहीं तो ऐसा मन करता है कि कहीं घूम के आए, नया साल है तो। वैसे तो अब देखते हैं और भी जैसे आज नहीं तो कल जाएंगे फिर घूमने। आज नहीं जा पाए तो आज तो क्या। और अब बस शाम की दिया बाती करने के बाद फिर बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि टाइम तो जैसे दोपहर का समय तो इतनी जल्दी निकल जाता है ना, काम करते करते पता ही नहीं चलता है, शाम हो जाती है। तो फिर वही है कि पहले मैं जैसे दिया बाती कर लेती हूँ, आरती संध्या आरती जो शाम को जो आरती रोज़ करती हूँ मैं, वो सब करने के बाद फिर चाय बनाऊँगी। और दोपहर का ही इतना सारा खाना रखा हुआ है कि फिर शाम को बनाने की आज मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि दोपहर में ही इतना बना लिया था ना, तो वो बचता ही है फिर कुछ भी बनाओ तो। और गाजर का हलवा जब भी बनाती हूँ तो वो तो फिर बचता ही है, 1-2 दिन तो फिर वो रखे ही रहता है। और अभी मेला लगा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा जैसे पूरी तरह तो नहीं भरा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया है। तो हमने सोचा कि चलो मेले घूम के आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है, तो कितना भरा हुआ है। तो बस वही हम आ गए हैं मेले, क्योंकि सर्दियों में ना और कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन जब मेला लगता है ना तो मेले के राउंड तो लगते ही रहते हैं, कितने भी बार जाओ मेले घूम फिर के आ जाओ। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पूरी तरह से नहीं लगा है मेला, पूरी तरह से भरा नहीं है, अभी कुछ कुछ दुकानें अभी बन रही है। तो बस थोड़ा सा लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो देख कर आते हैं इस बार। जैसे पहली बार आए हैं अभी जो मेला लगा हुआ है ना, ग्वालियर मेला, तो बस वही। और यहाँ पर चीनी मिट्टी के बहुत अच्छे ये छोटा छोटा सा सामान पूरा अच्छा मिल रहा था यहाँ पर। और ये मेरे मोबाइल में ना थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है ना, इस कारण फिर वो क्लियर नहीं आ रही हैं उसमें वीडियो। तो ये भी कह रहे थे कि ब्लर हो रहा है, तो फिर वही है, यही कारण था कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, मोबाइल ख़राब था तो। और बस यहाँ पर ज्वेलरी का या फिर जहाँ पर भी ये मिलते हैं ना, जैसे इयररिंग और ये सब सामान, तो वो सब देखने के लिए तो मैं रुकती छूँ। और ये वाला पहन के मैं दिखा रही थी इनको, तो ये कह रहे थे कि ऐसे आर्टिफिशियल कौन पहनता है मंगलसूत्र, ये अच्छा लग रहा था काली माला में, काले मोतियों में ये पीकॉक का डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी। तो वैसे वो नेकलेस के जैसा अच्छा लग रहा था मुझे, तो वो बता रही थी। और ये कह रहे थे कि बहुत ब्लर हो रहा है, देखना वीडियो, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा आ रहा है मेरे इसमें वीडियो मेरे मोबाइल में। फिर इसके बाद इन्होंने ही अपने मोबाइल से सारे वीडियो लिए हैं वहाँ पर, क्योंकि मेरा मोबाइल अच्छा नहीं चल रहा था। और फिर आज तो यहाँ पर भीड़ कम है मेले में, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है मेले में। और यहाँ पर ये देख रही थी मैं पर्स, यहाँ पे पूरी पर्स की ये शॉप थी पूरी,
तो पास से जाके देखी थी ना मैंने, तो बहुत जैसे उसकी फिनिशिंग सही नहीं लग रही थी, और कुछ दूर से ही देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन पास से जाके देखो ना तो पता चलता है। उनके रेट पूछो तो बस वही है, मेले का तो यही है, घूमना फिरना। और ज़रूरी नहीं है कि हम मेले गए हैं तो सब कुछ लेकर ही आएँ, क्योंकि अभी तो पूरा फरवरी तक चलेगा ये मेला। तो अभी तो शुरुआत है, तो हमने सोचा कि घूम फिर के आते हैं। और यहाँ पर झूला सेक्टर में तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है और बहुत गाने चलते रहते हैं यहाँ पर। और इस बार ना 1-2 झूले नए नए आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि चलो देख कर आते हैं, क्योंकि झूला तो हम झूलते नहीं हैं, लेकिन देखने में ही मज़ा आता है। जो बैठते हैं ना उनको ही देखने में मज़ा आता है फिर। तो बस वही हम झूला सेक्टर में पहुँच गए थे और सभी कुछ झूलते हुए देख रहे थे ना, तो हमें डर लग रहा था कि कैसे ये लोग झूल रहे हैं। और ये जो रेंजर वाला है ना, ये वाला झूला, ये भी आता है हर साल, लेकिन ये भी बहुत डेंजर लगता है। ये ऊपर ना थोड़ी देर के लिए ऐसे रोक देते हैं और फिर ये चलाते हैं, ऐसा चलता है ये। तो कितना मतलब पूरा ऊपर नीचे पूरा ऐसे घुमा देते हैं ना, तो पूरा जिनको सहन होता है ना वही बैठ सकते हैं ये झूलों में तो। और वैसे भी ज़्यादातर ना लड़के और जो यंग लड़के हैं वही बैठ रहे थे ज़्यादातर इन झूलों में। तो बस वही देख के हमको ना बड़ी हंसी आ रही थी मुझे तो, कि कैसे रोक भी ले रहा है ऊपर ये झूला को ना, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रोक भी ले रहे थे वो। तो बहुत डेंजर लगता है मुझे तो अब, क्योंकि पहले हम झूल चुके हैं शुरुआत में जब हम मेले आए थे। तो जैसे हम यहाँ पर आए थे ग्वालियर, तो हम शुरू में हमने झूला, और ये वाला झूला तो नया आया हुआ है। देखिए किस तरह से ये ना पूरा उलट पलट होके ना पूरा क्या हाल हो रहे होंगे जो बैठे होंगे उनके। लेकिन उनको तो मज़ा आ रहा था। सारे ये 2 रो थी जैसे सोफ़े जैसा, एक आगे और पीछे, तो दोनों साइड बैठे हुए थे और सब में ना लड़के ही बैठे हुए थे, तो इनको देख के ही बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस वही है, झूला सेक्टर में ना बहुत रौनक रहती है, और जो लाइटिंग रहती है ना झूलों की, बड़ी सुंदर लगती है शाम के टाइम, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ झूला सेक्टर में। और ये दिसंबर जनवरी फरवरी का जो महीना रहता है ना, पूरे समय यहाँ पर जैसे मेला लगा हुआ रहता है। ज़्यादातर तो जनवरी और फरवरी में ज़्यादा अच्छे तरह से भरता है मेला यहाँ पर। और फिर वही है, कहीं नहीं जाओ तो फिर मेला घूम के आ जाओ। और अभी तो शुरुआत हुई है, हम आए हुए हैं यहाँ पर, जैसे पहली बार आए हैं, अभी मेला लगा हुआ तब से। और अब तो कितने ही बार आना होगा यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वीडियो। और बहुत दिनों बाद वीडियो जा रहा है, तो आप सभी के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी ने मुझे मिस किया या नहीं, मैंने तो आप सभी को बहुत मिस किया। जो भी मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैं सोच रही थी कि वो क्या सोचेंगे कि पता नहीं क्या हुआ है। जिन्हें नहीं पता है वो यही सोचेंगे कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं वीडियो। तो इस कारण मैंने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए हैं और मोबाइल भी थोड़ा ठीक हो गया है, तो चलो वीडियो डालती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।